जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। माता रानी का आशीर्वाद पाने हेतु कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखे। वहीं अगर आप महाकाल के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखे। यकीन जानिए माता रानी संग महादेव की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर अवश्य बरसेंगी और आप सपरिवार स्वस्थ एवं सुखी रहेंगे। दोस्तों, अगर आपको अपनी शादी के बारे में जानना है कि आपकी शादी कब हो सकती है, तो आप जन्मदिन के अनुसार से शादी से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी पाने के लिए अपना जन्मदिन कमेंट करें। हम आपको यह जानकारी देंगे कि आपकी शादी किस वर्ष तक हो सकती है। अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो अपना और अपने पार्टनर का जन्मदिन भेजें या कमेंट करें। आपको यह जानकारी देंगे कि आपकी लव मैरिज की संभावना कितनी है। वहीं अगर आपकी शादी में अड़चने आ रही है, शादी तय होने के बाद टूट जा रही है, शादी में किसी न किसी वजह से व्यवधान आ रहा है, तो अब आप केपी की वाणी से संपर्क कर अपनी कुंडली बनवा सकते हैं अथवा दिखवा सकते हैं और विवाह संबंध की संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि आपकी शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, किससे होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, किस नाम से होगी, किस राशि से करनी चाहिए, जीवन साथी का रंग रूप स्वरूप स्वभाव और उनका करियर कैसा होगा। अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो माता पिता की सहमति मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ससुराल में घर द्वार कैसा होगा, सास ससुर का स्वभाव कैसा होगा, पति कितना पढ़ा लिखा होगा, पत्नी कितनी पढ़ी लिखी होगी, संतान योग, राजयोग, भाग्य योग, भाव योग, रोजगार, कैरियर, स्वास्थ्य, सेहत, दाम्पत्य जीवन, इन तमाम तरह की जानकारी अब आप मात्र मामूली शुल्क पर प्राप्त कर सकते हैं। आप लिखित या मौखिक किसी भी माध्यम का चयन कर सकते हैं। तो यह तो जानकारी मैंने आपको प्राथमिक दी है। अगर आपके विवाह में देर हो रही है या आपकी शादी तय होने वाली है, तय हो चुकी है, तो अपनी कुंडली मिलान अवश्य करा लें। इससे आपको विवाह उपरांत वैवाहिक जीवन की संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाएगी। संचार के सभी माध्यमों से आप केपी की वाणी से संपर्क कर सकते हैं। आइए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है कि जुलाई में 4 राशि के जातकों के सगाई होने के या रिश्ते तय होने के, फिक्स होने के 100% योग बन रहे हैं। ऐसा ग्रह राशि परिवर्तन के आधार पर मैं बताने जा रहा हूं। तो आइए उसके बारे में विस्तार से जानते हैं। उससे पूर्व मैं आपको कुछ प्राथमिक जानकारी दे देता हूं कि क्यों विवाह में बाधा आती है। विवाह में बाधा या बाधाएं आने के कई कारण हैं। विवाह होने के सिर्फ एक कारण होते हैं कि आपके विवाह के योग बनते हैं, लेकिन अगर विवाह में बाधा आ रही है तो उसके कई कारण हैं। कई जातकों के विवाह में बाधा कुंडली में ग्रह दोष की वजह से आती है। कई जातकों के विवाह में बाधा वास्तु दोष की वजह से भी आती है। तो वास्तु दोष की वजह से भी जो है विवाह में बाधा आती है। तो अगर आपकी कुंडली में किसी प्रकार का कोई दोष नहीं लगा है तो आप वास्तु दोष का पता लगाकर जो है आप उसका निवारण कर सकते हैं। तो आइए आपको मैं कुछ उपाय बता देता हूं वास्तु दोष के लिए। उन उपायों को अगर आप करते हैं तो विवाह में जो रिश्ते तय होने की बाधाएं आ रही हैं वो दूर हो जाएंगी। तो यदि विवाह प्रस्ताव में व्यवधान आ रहा है तो विवाह वार्ता के लिए घर आए अतिथियों को इस प्रकार बैठाएं कि उनका मुख घर के अंदर की ओर हो और उन्हें द्वार दिखाई न दे। यदि मंगल दोष के कारण विवाह में विलंब हो रहा है तो कमरे के दरवाजे का रंग लाल रखें अथवा गुलाबी रखें। विवाह योग युवक और युवती के कक्ष में कोई खाली टंकी, बड़ा बर्तन बंद करके न रखें। अगर कोई भारी वस्तु है तो वो निकाल दें। विवाह योग युवक और युवती जिस पलंग पर सोते हैं उसके नीचे लोहे की वस्तुएं या व्यर्थ का सामान बिल्कुल न रखें। यदि विवाह के पूर्व लड़का और लड़की घर वालों की रजामंदी से मिलना चाहे तो बैठक व्यवस्था इस प्रकार रखें कि उनका मुख दक्षिण दिशा की ओर न हो। यदि घर के मुख्य द्वार के समीप ही वास्तु दोष हो तो विवाह की बात अन्य स्थान पर करें। रोजाना घर के मुख्य द्वार पर जो है अगर आप पानी का छिड़काव करते हैं तो वास्तु दोष दूर होता है। ईशान कोण में अगर जातक बैठते हैं और मिलते हैं एक दूसरे से तो रिश्ते तय होने के प्रबल योग बनते हैं। अगर आपके घर में कन्या विवाह योग है, उनकी शादी नहीं हो रही है, तो कन्या के पलंग पर पीले रंग की चादर बिछाएं, उस पर कन्या को सोने के लिए कहें और एक लाल रंग के रुमाल में जो है हल्दी की एक गांठ बांधकर रख दें। इसके साथ ही बेडरूम की दीवारों पर भी हल्का रंग रखें। ध्यान रहे कि कन्या का शयन कक्ष वायव्य कोण में स्थित नहीं होना चाहिए। जीवन में पीले रंग को सफलता का सूचक कहा जाता है।
पीला रंग भाग्य में वृद्धि कराता है। कन्या की शादी में पीले रंग का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि कन्या ससुराल में सुखी रहेगी। विवाह निर्विघ्न होने की शुभ सूचना वस्तुतः हल्दी से संपन्न होती है, क्योंकि हल्दी को गणेश जी की उपस्थिति माना जाता है और कहते हैं जिस कार्य में भगवान स्वयं उपस्थित हो उस कार्य में विघ्न बाधा कैसे आ सकती है। भगवान गणेश को विघ्नहर्ता भी कहा जाता है। ऐसे में जब आप हल्दी का प्रयोग शुभ कार्य में करते हैं तो स्वयं गणेश जी वहां विराजमान हो जाते हैं और जब विघ्नहर्ता विराजमान होते हैं तो सभी विघ्न बाधाएं दूर हो जाती है। हल्दी की गांठों में कभी कभी गणेश जी की मूर्ति का चित्र भी मिलता है। लक्ष्मी अन्नपूर्णा भी हरिद्रा कहलाती हैं। श्री सूक्त में इनका वर्णन किया गया है कि लक्ष्मी जी पीत वस्त्र धारण करती हैं। इसके लिए हल्दी का विशेष महत्व है। और अगर आप गुरु को मजबूत करना चाहते हैं तो पुखराज धारण कर सकते हैं, यानी पीले रंग के। तो यह तो मैंने आपको प्राथमिक जानकारी दी है। आइए मैं आपको सगाई के बारे में उसके साइंटिफिक महत्व बता देता हूं। तो 16 श्रृंगार महिलाएं करती है। सनातन धर्म में जो है महिलाएं 16 श्रृंगार विवाह पश्चात करते हैं। 16 संस्कार भी हैं। तो 16 श्रृंगारों में से 12वां नंबर जो है संस्कार का वो अंगूठी का होता है, यानी कि अंगूठी महिलाएं धारण करती है और यह जो है 16 श्रृंगार में से एक श्रृंगार है। तो जो सगाई की अंगूठी हमेशा चौथी उंगली में पहनी जाती है। अगर अंगूठे को छोड़ दिया जाए तो तीसरे नंबर की उंगली में पहनी जाती है, जिसे रिंग फिंगर भी कहा जाता है। इस उंगली की नस जो है सीधे दिल से जुड़ी होती है। अंगूठी पहनने से हाथों की उंगलियों पर एक समान प्रेशर बना रहता है, जो उस हिस्से के रक्तचाप को दुरुस्त करता है। महिलाओं और पुरुषों को अंगूठी अवश्य पहननी चाहिए। खासकर 30 वर्ष से अधिक उम्र के जातकों को अंगूठी पहननी चाहिए, ऐसा विज्ञान में बताया गया है। कई सर्वे में भी पाया गया है कि 30 वर्ष की आयु के जातक जो भी होते हैं वो ब्लड प्रेशर यानी कि रक्तचाप से पीड़ित रहते हैं। और देश में बड़ी संख्या में जो है युवा 30 वर्ष से अधिक आयु की वो रक्तचाप से पीड़ित हैं। तो यही कारण है कि ज्यादा गहने पहनने वाले लोगों को भी बीपी की शिकायत बहुत कम होती है। अंगूठी अगर सोने की हो तो इंसान को धैर्य प्रदान करती है। अंगूठी अगर मोती की हो तो क्रोध को शांत करती है। अंगूठी अगर हीरे की हो तो धनी होने का एहसास कराता है। साथ ही मानसिक जो है तनाव वो दूर होता है, क्योंकि हीरे के कारण नेगेटिव विचार और नकारात्मक ऊर्जा का अंत होता है। हाथ की छोटी अंगूठी धारण करते हैं तो इससे जो है छाती के दर्द और अस्थमा में फायदा मिलता है। तांबे की अंगूठी पहनने वाला व्यक्ति भी पेट के रोगों से मुक्त रहता है। तो अंगूठी पहनने के कई फायदे हैं, ये मैंने आपको वैज्ञानिक फायदे बताए हैं। और अगर आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो यह 16 श्रृंगारों में से एक श्रृंगार है और इससे जो है जातक के विवाह परिणय सूत्र में बंधने की जो है संकेत मिलते हैं। आसान शब्दों में कहें कि अगर कोई जातक की मंगनी हो चुकी है, सगाई हो चुकी है, वो जल्द ही परिणय सूत्र में बंधने वाले, तो ये उसका भी सूचक है। आइए मैं आपको शुक्र राशि परिवर्तन की जानकारी देता हूं। तो शुक्र जो है प्यार, रोमांस, सुख, शोहरत, ऐश्वर्य का कारक होता है। पुरुषों के विवाह के कारक शुक्र माने जाते हैं। व्यक्ति के जीवन में जिस प्रकार की भी सुख सुविधाएं मिलती है वो शुक्र के चलते होता है। इसके अलावा जीवन साथी के शीघ्र मिलने की भी जो है संकेत शुक्र ही कराता है। अगर शुक्र कुंडली में मजबूत है तो आपको मन मुताबिक और बेहद खूबसूरत जीवन साथी मिलता है या मिलती है। जिन जातकों की कुंडली में शुक्र मजबूत रहता है उनके विवाह शीघ्र हो जाते हैं। अगर कुंडली में शुक्र कमजोर है तो लड़के के विवाह में बाधा आती है। तो शुक्र मजबूत करने की ज्योतिष हमेशा सलाह देते हैं। आप इसके लिए शिव जी की पूजा, उपासना, आराधना अवश्य करें। शुक्र को मजबूत करने के लिए माता पिता भी इसके लिए कार्य कर सकते हैं। तो आपको कुछ विशेष करना नहीं है। शुक्रवार के दिन संध्या काल में श्रृंगार का सामान आपने आसपास के जो है अविवाहित युवती को दान करना है या उन्हें प्रदान करना है। अगर कोई अविवाहित कन्या श्रृंगार का सामान न ले तो आप माता के मंदिर में प्रातः काल शुक्रवार के दिन जो लाल रंग के वस्त्र धारण कर नित्य कर्मों से निवृत्त स्नान ध्यान कर जो है आप मंदिर जाएं और माता के चरणों में श्रृंगार का सामान अर्पित करें और अपने पुत्र विवाह हेतु जो है शीघ्र विवाह हेतु जो है कामना करें। यकीन जानिए अगर आप 16 शुक्रवार के दिन इस विधि विधान को करते हैं तो आपके पुत्र के विवाह के योग 100% बनेंगे। तो यह तो जानकारी मैंने आपको शुक्र के राशि परिवर्तन के बारे में बताई है।
कि शुक्र को राशि परिवर्तन के लिए क्या, शुक्र को मजबूत करने के लिए क्या करना चाहिए। तो शुक्र को मजबूत करने के लिए आप शिव जी की भी पूजा कर सकते हैं। शिव जी की पूजा करने से भी शुक्र मजबूत होता है। आइए अब मैं शुक्र राशि परिवर्तन की जानकारी देता हूं। तो जुलाई 7 को जो है शुक्र राशि परिवर्तन करेंगे और सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। सिंह राशि के जो स्वामी है वो सूर्य है और इनके आराध्य भगवान श्री विष्णु जी हैं। तो सूर्य जब शुक्र में सिंह राशि में जब शुक्र का गोचर होगा तो सिंह राशि के जातकों के लिए तो विवाह के योग बनाएगा ही। इसके अलावा उच्च राशि जो होती है शुक्र की वो मीन है, तो मीन राशि के जातकों के लिए भी योग बनाएगा। और इसके अलावा अगर बात करें गुरु की, तो गुरु के राशि परिवर्तन से गुरु कर्क राशि में उच्च होते हैं और मेष राशि में उसका गोचर हो रखा है। तो इसके लिए जो है इन 4 राशि के जातकों के विवाह के योग बनेंगे। आइए इसके बारे में विस्तार से बताता हूं। तो मेष राशि के जातकों का नाम अक्षर ALE से शुरू होता है। वर्तमान समय में गुरु का गोचर मेष राशि में हो रखा है और इसके लिए जो है मेष राशि के जातकों के विवाह के योग हैं और जुलाई में सगाई के प्रबल योग बन रहे हैं। वर्तमान समय में चूंकि गुरु चंडाल दोष लगा है और आने वाले समय में गुरु चंडाल दोष का निवारण भी हो जाएगा। जो जातक इसका निवारण करा लेते हैं उनके सगाई संपन्न होने के 100% योग बन रहे हैं जुलाई में। तो जुलाई महीने में मेष राशि के जातकों के विवाह प्रस्ताव आ सकते हैं, विवाह तय हो सकते हैं और सगाई भी संपन्न हो सकता है, क्योंकि उस महीने में सावन है और सावन का महीना बेहद शुभ होता है। और इस महीने में शिव जी की कृपा से आपके घर जो है सगाई के योग अवश्य बनेंगे। इसके अलावा जो है दूसरी राशि कर्क राशि है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कर्क राशि में गुरु उच्च के होते हैं, तो कर्क राशि के जातकों के लिए विवाह के योग बन रहे हैं, वर्तमान समय से बन रहे हैं, आने वाले समय में भी बनेंगे और कुल मिलाकर 1 मई 2024 तक बन रहे हैं। तो कर्क राशि के जातक जो है दूसरे नंबर पर हैं और तीसरी जो राशि है वो सिंह राशि है। सिंह राशि के जातकों के विवाह के योग बहुत दिनों के पश्चात बन रहे हैं। इससे पूर्व 2022 में 22 अप्रैल 2022 से पूर्व भी सिंह राशि के जातक के विवाह के योग थे, उसके पश्चात से विवाह के योग नहीं बने थे। लेकिन अब जबकि शुक्र का गोचर सिंह राशि में होगा तो फिर सिंह राशि के जातकों के लिए शुभ योग बनेगा। तो सिंह राशि के जातक आप हृदय को थाम कर रखें और जुलाई तक आप इंतजार करें, उसके पश्चात आपके विवाह के अवश्य योग बनेंगे। आपका नाम अक्षर जो है M से होता है। विवाह भी SGM नाम के जातक से हो सकता है। पूर्व दिशा से विवाह प्रस्ताव आ सकता है। अगर आप विवाह प्रस्ताव लेकर जाते हैं तो पूर्व दिशा में अगर जाए तो आपके लिए शुभ होगा। इसके अलावा दिशाशूल और राहु काल का अवश्य ख्याल रखें। अगली और अंतिम राशि मीन राशि है। तो मीन राशि के जातक के जो है 7.5 चल रही है, लेकिन शुक्र जो है मीन राशि में उच्च के होते हैं, तो मीन राशि के जातक के हमेशा ही शुभ योग बनता है। इसके अलावा आप शुक्र मंत्र का जाप करें, विभिन्न प्रकार के मंत्र हैं शिव विवाह के, उन मंत्रों का जाप करें। आप KP की वाणी से संपर्क कर अपने लिए जो है मंत्र मंगा सकते हैं, उन मंत्रों का जाप कर सकते हैं और अन्य सलाह भी ले सकते हैं। तो इस तरह की अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। अगर अनुज से कोई गलती हुई हो तो कृपया क्षमा कर दीजिएगा। मेरी कोशिश आपको सत्य और सही जानकारी देने की रहती है। इस तरह की अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। माता रानी के पास आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कान बनी रहे, आप सपरिवार स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे। माता रानी की असीम कृपा पर बरसती रहे। परमपिता परमेश्वर आपको सद्बुद्धि, सत्मान और आगे बढ़ने की शक्ति दे। नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय वाहिगुरु।